अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मदर डे के वाले से बात कर लेते हैं। मैंने आज व्हाट्सएप फेसबुक पे दोनों जगह देखा, बहुत सारे लोगों के स्टेटस लगे हुए थे। एक्चुअली इनमें भी दो ग्रुप थे, एक कहता है भाई माँ का दिन होना चाहिए, एक कहता है माँ का दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन माँ का दिन होता है। तो मैं दोनों ग्रुप से सवाल करता हूँ, क्या सिर्फ डीपी स्टेटस लगाने से हम अपनी माँ की मोहब्बत का हक अदा कर देंगे? एक्चुअल हमें ये देखना चाहिए कि हमारा क्या बिहेवियर है अपने माँ बाप के साथ, और अच्छाई के वक्त में नहीं, जब हमारा वक्त अच्छे होते हैं, जब तो हर चीज़, कायनात की हर चीज़ हमें अच्छी लग रही होती है। देखा तो ये जाता है कि जब हम गुस्से में, हम पे बुरा वक्त चल रहा है, तब हमारे माँ बाप के साथ क्या रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन को अपने डीपी स्टेटस के साथ थोड़ा सा कंपेयर कर ले, क्या ये सही है? अल्लाह ताला ने कहा, मैं तुमसे तुम्हारी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। माँ, वर्ड माँ यूज़ किया, माँ को पॉइंट आउट किया, किसी और रिश्ते की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितनी मोहब्बत माँ कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। माँ की नून के अंदर भी नुक्ता नहीं होता, ये इस बात की गवाही है। माँ की मोहब्बत में आप शक भी नहीं कर सकते। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारी माँ बाप का बिहेवियर हमारे साथ ख़राब है, वो हम पे सख्ती करते हैं। तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, वो माँ जिसने 9 महीने आपको पेट में रखा है यार, वो अगर सख्ती कर भी रही है तो उसके खुद पे क्या गुजर रही है यार, वो खुद कितनी तकलीफ में होगी। लेकिन हमें इस बात का पता ही नहीं है। उस वक्त हमें सिर्फ यही लगता है कि हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वही बातें बाद में हमारे लिए अच्छी बन जाती हैं। अगर आप अपनी माँ से मोहब्बत की बात करें तो यार आने वाले यार आ रहा ना यार, दूर जाए, गेम खत्म फिनिश करके आऊँगा, ठीक है, टिकटॉक बनाने वाले, या भाई मैं बस एक क्लिप बना के आ रहा हूँ, और दूसरे और दीगर काम, ये तो मैंने वो बात की जो बिल्कुल फेमस है इसलिए पॉइंट आउट किया, ठीक है ना। और इसके अलावा दीगर एक्टिविटीज़ में क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, बास्केटबॉल, और अपने दीगर काम, या अगर आप अपनी बेबी शोना से बात कर रहे हैं तो या मैं कॉल ख़त्म करके आ रहा हूँ, ठीक है, ये सारी बातें होती हैं। मगर यार हम ये देखें ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अगर, हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, कि अगर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ा रहा होता मेरी माँ और के चला जाता, और हमारा क्या हाल है, हम झाड़ दे यार, आप तो बुलाते रहते हैं ना यार। माँ को देखना भी इबादत है भाई, माँ को देखने का सवाब है, मुस्कुरा के देखने का सवाब है। हम क्या कर रहे हैं अपने साथ यार, अपनी आखिरत के छाले पड़ जाते हैं। कभी आपने देखे, कभी आपने कहा अम्मी आप आज अच्छी लग रही हैं? आपने अपनी माँ को चॉकलेट आखिरी बार कब दी थी अपने पैसों से? आपने माँ को बाहर कब लेके गए थे कुछ खिलाने के लिए? बेबी शोना को तो लेके जाते रहते हैं। आपको पता है आपकी माँ का कलर, कपड़े का कलर कौन सा उनको अच्छा लगता है? आपकी माँ का पसंदीदा खुशबू कौन सी है? कभी पूछा आपने? नहीं, फुर्सत ही नहीं मिली कभी। तो यार अगर कुछ नहीं कर सकते, ये काम तो रोज करने वाले हैं जो मैंने आपको गिनवाई होती है यार, जो आपको सबसे पहले आपके खाने का पूछते हैं, बेटे बच्चे खाना खाया आपने, ठीक है ना। और वो ड्रामे वाला नहीं होता जो बेबी शो ना, मेरे बाबू ने खाना खाया, ये वो वाला खाना नहीं है। वो दिल से पूछती है कि बेटा खाना खाया, तबीयत पूछती है, आप ख़राब होते हैं बेटा, और अगर आपकी तबीयत ख़राब हो सारी रात वो जागती है यार आपके लिए। और आपका क्या बिहेवियर है अपने माँ बाप के साथ, हमें सोचना पड़ेगा इस बारे में यार। अगर अपनी माँ बाप को आप गिफ्ट देना चाहते हैं ना, मैं बताता हूँ क्या गिफ्ट दें। आज अपने माँ बाप के पास जाएँ और उनसे पूछें, अम्मी जी मुझे बता दीजिए आपको कौन सी चीज़ मेरे अंदर सबसे बुरी लगती है, मेरी कोई एक आदत बता दी जो आपको बहुत बुरी लगती है। मैं आज आपके लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, आपके लिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो एक चीज़ छोड़ दूंगा। और ये गिफ्ट दें अपनी अम्मा अब्बा को कि हमसे पूछें कि आपको कौन सी आदत है जो एक बहुत बुरी लगती है, उस आदत को छोड़ दें। अपने माँ बाप की केयर करें, उनकी परवाह करें। अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप का वफादार रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।